हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बट आई एम सॉरी कि मैं संडे में क्लास अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा सा काम ज़्यादा था और थकान भी थी। पूरे हफ्ते बहुत प्रेशर रहता है। आपकी ऑनलाइन क्लास से अलग 8 से 9 घंटे की डेली टीचिंग है बेटा, तो थोड़ा प्रेशर है। आप लोगों ने पहले भी सपोर्ट किया है, अब भी थोड़ा सपोर्ट रिक्वायर्ड है। बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म वाला काम सिखाया गया था। बॉन्ड लाइन वाला आपने कर लिया, वो भी अच्छा है। वैसे बेसिकली जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें यह था कि आपको एक्सपेंड करना आ जाए, क्योंकि जब एक्सपेंड करना आएगा तभी नाम करना आएगा, क्योंकि लंबी चेन तभी ढूंढ पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें समस्या ज़्यादा आ रही थी स्टूडेंट्स को, तो उनके मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिख दिए हैं। बॉन्ड लाइन आप खुद ट्राई कर लें, नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई समस्या है नहीं खास उसमें। मेन तो ये होता है बॉन्ड लाइन वालों में काउंटिंग करना आसान होता है, क्योंकि कार्बन इंडिविजुअली दिख रहे होते हैं। लेकिन जो इस तरह की कंडेंस फॉर्म आती है, इसमें एक्सपेंड करना आना चाहिए, वरना आप लंबी चेन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो मुझे टिपिकल एग्जांपल लगे मैंने वो सॉल्व कर दिए। अच्छा, बी आर आप नीचे लगाएं ऊपर लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 1 है तो ये 2, ये ऑर्थो ही है, चाहे आप यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं। CS3 नीचे लगाएं ऊपर लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन 2 के कुछ 3 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे कि हाँ इसमें समस्या आ सकती है। और ये जो 6th पार्ट है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है, तो Cl 3-4 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, वहां कार्बन मिसप्रिंट है, तो आप ऐड कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। अपना होमवर्क जो है वो मुझे भेज दीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं भेज सकता, ये ऐसा करता हूं, चलिए मैं हेल्प बुक से आपको इनके सॉल्यूशंस भी भेज देता हूं, आप वहां से भी मैच कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा काम आपके एंड पे रहे। क्योंकि फोन में चेक करना सारे को पॉसिबल नहीं है, सबका होमवर्क चेक हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ समस्या ना आए, इसलिए किसी को भी गलती की वो ना हो गुंजाइश, वो चेक करता रहे। आज हम एक्सपेंडेड कंडेंस फॉर्म से आगे बढ़ेंगे। सिग्मा पाई बॉन्ड भी देखना सिखा दिया था, क्या होता है sp, क्या होता है sp2, क्या होता है sp3, वो भी आपको एक ही क्लास में बता दिया था। क्योंकि ज्यादा काम खींचना नहीं है, काम समझाना है और आगे बढ़ना है। हमें इस प्रकार से नहीं चलना है कि हाँ एक ही चीज को कराते रहें, आपको आइडिया देते रहेंगे और फिर जैसे जैसे चैप्टर्स में बातें आती रहेंगी वैसे वैसे ही उनका डिटेल्ड डिस्कशन होता रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिए, 1.5-2 घंटे का टॉपिक है, 3 लेक्चर्स में मैंने कवर किया है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, मैंने लिंक भेज भी दिया था। तो आप पूछना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई मना ही नहीं है, पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। अब जो हम काम पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली स्ट्रक्चर सीख गए हैं, तो अब बात आने वाली है नाम की। और किसी भी ऑर्गेनिक नाम में, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम में 4 हिस्से हो सकते हैं। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, मेन बात करूं, तो जनरल ऑर्गेनिक नेम को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। अगर एक जनरल नाम है तो उसको मैं अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो एक हो सकता है उसमें प्रीफिक्स, एक होगा उसमें बेटा रूट वर्ड, एक होगा बेटा उसमें प्राइमरी सफिक्स, और एक होगा बेटा उसमें सेकेंडरी सफिक्स। ये वाला फॉर्मूला आपको कई बुक्स में मिल भी सकता है, और इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले और भी हैं जिसमें इनफिक्स वगैरह ऐड करते हैं। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है, जिसमें ये दोनों पार्ट किसी भी नाम में हमेशा कंपलसरी है, ये होंगे ही होंगे, इनके बिना नाम पॉसिबल नहीं है। रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बिना नाम नहीं बन सकता, और सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है नहीं भी, तो इसलिए यहां लिख दिया मे नॉट। सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है नहीं भी, और प्रीफिक्स जो है उसकी भी कंडीशन ये ही है, मे और मे नॉट। आप अगर हेडिंग बनाना चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब हम नेमिंग की बात करने वाले हैं, और नेमिंग की बात करने से पहले यह सीखना होगा कि नेमिंग में किन किन एलिमेंट्स का, किन किन टर्म्स का इस्तेमाल होता है। एलिमेंट्स मींस क्या क्या उसके भाग हैं, क्या क्या उसके हिस्से हैं। अब अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स में आपके आते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। प्रीफिक्स में आपके कौन आते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जैसे कि ब्रांचेस, और ब्रांचेस जैसे कि एक कार्बन की टहनी मिथाइल, 2 कार्बन की टहनी इथाइल, ये आपको साथ साथ लिखना है।
चाहे आप मेरे लिखने के बाद वीडियो पॉज करके लिखें, लेकिन आपको लिखना है। 3 कार्बन की टहनी इसी हिसाब से बन जाएगी प्रोपाइल एंड सो ऑन। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। ऐसे ही जब बेंजीन टहनी बनता है तो उसका नाम बनता है फिनाइल और उसका सिंबल रहता है पीएच। सही है, आप इसको बेंजाइल नहीं कहेंगे। तो 1 कार्बन की टहनी है मिथाइल, 2 कार्बन की टहनी है इथाइल, 3 कार्बन की टहनी प्रोपाइल, 4 की ऑब्वियस सी बात है ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन, और ये है भाई बेंजीन। नाम मैंने लिख दिया है, बेंजीन की टहनी को बोलते हैं फिनाइल। रूट वर्ड क्या होता है, पूरे पेज पे बहुत अच्छे से लिखना इसको बेटा। रूट वर्ड होता है, अगर मैं शॉर्ट में कहूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी पेरेंट चेन, इन दी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मीन जिसको आपने मेन माना है। आपने काउंटिंग करी होगी 10th क्लास में, 11th क्लास में। उसके बाद कार्बन 1 आया तो मिथ, 2 आया तो इथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक, 11 पर अनडेक और 12 पर डोडेक। इसके अलावा और भी होते हैं, ट्राइडेक, टेट्राडेक, उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 का मतलब डेक, 9 का मतलब 9 का मतलब नॉन, 8 का मतलब ऑक्ट, 7 का मतलब हेप्ट, 6 पर हेक्स, 5 पर पेंट, 4 पर ब्यूट, 3 पर प्रोप, 2 पर इथ और 1 पर रहेगा मिथ। तो ये तो नाम में हमेशा आने ही आने हैं, ऑब्वियस सी बात है, अनटिल और अनलेस कोई कॉमन नेम ना हो, लाइक बेंजीन। बेंजीन एक कॉमन नेम है, वहां नहीं आते। हम आईयूपीएसी नेम्स की बात कर रहे हैं, ना कि कॉमन नेम्स की। अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी सफिक्स, तो भाई अगर कार्बन के केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, केवल कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो आप प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे एन का। जैसे कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, याद आ रहा होगा, समझ रहे हैं आप बात। और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, 1 डबल बॉन्ड मिनिमम, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया मिनिमम, तो आप सफिक्स प्राइमरी लगाएंगे इन। जैसे कि इथीन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो 2 कार्बन मिनिमम होंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम, तो भैया सफिक्स लगेगा आइन। जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन। और जब सेकेंडरी सफिक्स की बात आती है, तब आपके आते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। ये भी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। जैसे कि ब्यूटेनॉल, ऑल एंड में आया। ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड एंड में आया। ब्यूटेनल यानी कि एल्डिहाइड का अल, वो भी एंड में आया। ऐसे ही कीटोन का ओन। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके प्रीफिक्स लगते हैं, जैसे कि हेलोजन्स, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। तो अभी हमारा फोकस जो रहेगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर दिखता नहीं है बेटा, इसको रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पहले नोट कर लेना। अभी मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में लिख रहा हूं। हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल रूल सीखने के लिए 5 फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। हम केवल बात करेंगे 5 फंक्शनल ग्रुप की। पहला है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? आप सभी जानते हैं, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसका सफिक्स है बेटा ओइक एसिड। दूसरा है एल्डिहाइड, ये भी आप जानते हैं, इसका सफिक्स होता है अल, इथेनल, मीथेनल, प्रोपेनल। तीसरा है बेटा कीटोन, कीटोन का सफिक्स होता है बेटा ओन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन। फिर चौथा है बेटा एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल। पांचवा है बेटा हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप का सफिक्स नहीं होता, इनका प्रीफिक्स होता है।
अब ऐसा क्यों होता है, ये IUPAC के रूल्स डिसाइड करते हैं, ना कि हम। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो रूल्स बनाए हम उसी की आपसे चर्चा कर रहे हैं। और प्रीफिक्सेस होते हैं हलो, जैसे कि F का बन जाएगा फ्लोरो, F के लिए क्या बोलेंगे बेटा, फ्लोरो। Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, और I के लिए रहेगा बेटा आइडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। बात समझ रहे हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लिखेंगे, अभी बनाने से पहले लिखना इसको, COOH लिख सकता है कोई, इसको CO2H भी लिख सकता है, और C डबल बॉन्ड OOH की फॉर्म में एक्सपेंडेड तरीके से भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड के आगे आपको लिखना होगा CHO और C डबल बॉन्ड O के साथ H, इस प्रकार से आप एल्डिहाइड लिख सकते हैं। कीटोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्कोहल का मतलब OH। अभी बेसिक फंक्शनल ग्रुप से हम पहले रूल्स को पकड़ लेंगे कि रूल्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद पूरे फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट मिल जाएगी, आप प्रोसीड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले हम अपनी मजबूती, अपना बेस मजबूत करें, और बेस मजबूत उसी बात से होगा कि क्लास 10th में क्या जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्लास 10th में ये पढ़कर आए हैं कि अल्कोहल क्या है, कीटोन क्या है, एल्डिहाइड क्या है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। अभी कई बच्चों को यह भी शायद बाद में डाउट हो कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मींस ए ग्रुप और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। डिसाइड कैसे, अगर कार्बन में आप OH जोड़ते हैं तो वो अल्कोहल बनाता है, और आप जानते हैं कि अल्कोहल एक नशा करने वाले पदार्थ है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है। लेकिन OH की जगह अगर तुमने COOH लगाया है तो एक एसिड बनेगा, एसिड जो आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विनेगर, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड, और हमारे अमरूद वगैरह अगर आप खा रहे हैं तो उसके अंदर भी है। मींस एक फंक्शनल ग्रुप का ही सारा खेल है। OH के लगने से वो सेफ नहीं है आपके लिए, अल्कोहल है, नहीं पीना चाहिए। और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेफ है, आप खा पी सकते हैं। हेलोजन्स का इस्तेमाल करने से बन जाते हैं फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स, जो AC में, डिओड्रेंट्स में होते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में सहायक है, मींस उसको खराब करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप मींस फंक्शनैलिटी, जैसे कि मेरी फंक्शनैलिटी है कि आई एम अ टीचर, और आपकी फंक्शनैलिटी है यू आर अ स्टूडेंट। किसी के पेरेंट्स बैंक में जॉब करते होंगे, वो उनकी फंक्शनैलिटी है। किसी के पेरेंट्स डॉक्टर होंगे, तो आप क्या करते हैं। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप है कि आपके आने से कंपाउंड में क्या बिहेवियर रहेगा। डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, सिंगल बॉन्ड आ गया तो एल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन। तो हम कम फंक्शनल ग्रुप से बात समझने की कोशिश करेंगे, रूल्स सीख जाए पहले, फिर कितने ही फंक्शनल ग्रुप ले आओ। अच्छा, एक बात और है, मैंने एल्डिहाइड का यहाँ सफिक्स लिखा है, इसका प्रीफिक्स भी होता है, कब यूज होगा बताएंगे आगे। कीटोन का सफिक्स भी है, प्रीफिक्स भी है, तो ये सब बातें आगे आएंगी। फिलहाल बेसिक बात बता दी कि किसी ऑर्गेनिक नेम के 4 हिस्से हो सकते हैं, और इन 4 हिस्सों में पहला है आपका प्रीफिक्स, हो भी सकता है नहीं भी। रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी है, होंगे ही होंगे, और सेकेंडरी सफिक्स कैसे बताऊंगा अभी आपको। पहले आप ये सारा सिस्टमेटिक वे में यहीं से नोट कीजिए, इसके बच्चे ने नोट नहीं बना रखे, जब IUPAC के रूल्स आएंगे नोट्स वहां से मिलेंगे, तो उसको रोक दीजिए और बिल्कुल अच्छे से इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो बेटा अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि कहां कहां क्या हिसाब किताब है, किसको कहते हैं प्रीफिक्स, किसको रूट वर्ड, किसको प्राइमरी सफिक्स और किसको सेकेंडरी सफिक्स। ये फॉर्मूला आपको पूरा एक पेज पे लिखना है, ताकि आप खोलकर एकदम समझ जाए। फंक्शनल ग्रुप चाहे आप अलग से पेज पे बना लें, प्रीफिक्स के नीचे ब्रांचेस, रूट वर्ड के नीचे रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स के नीचे प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी के नीचे सेकेंडरी सफिक्स। अभी एग्जांपल से एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी बात, और रूल्स मैं सारे लिखूंगा नहीं, आप एग्जांपल से ही रूल्स को कैच करने की कोशिश करेंगे। जो नोट्स आपको मिलेंगे आप एग्जांपल भी चाहे वहीं से लिख लेना, क्योंकि लिखने का काम अलग से है, इसलिए 20 मिनट या 25 मिनट की क्लास ही आपकी 1 घंटे से ऊपर जाएगी बेटा, इस बात की गारंटी है, पहले दिन हो भी गया होगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास में आ रहे होते तो जो मैंने आपको IUPAC नेम घर से करने को दिए हैं वो हम क्लास में डिस्कस करते,
और वहीं के वहीं डाउट क्लियर हो जाते, तो आपकी एक क्लास उसमें जाती। लेकिन अभी आपको एक ही क्लास में 2 क्लास का काम हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कीजिएगा। ऐसे नहीं कि यार आज छुट्टी फिर से कर दी। आप ये भी देखिएगा कि यार एक दिन में भी काम करीब करीब 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का हो जाता है, तो हमें उस बात पर भी ध्यान रखना है। लालच बुरी बला है भाई। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं, आप जब उनके नाम करोगे, अगर आपको खुद आते हैं नाम, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके नाम ट्राई कीजिए। नहीं तो मैं बता ही रहा हूं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात, क्रिस्टल क्लियर। इसीलिए जो मैंने फॉर्मूला है वो ऑलरेडी छोटा कर दिया है। कहीं कहीं पे इनफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। अरे प्रीफिक्स सारे लगा दो ना एक साथ, और सफिक्स में 2 ही रखो, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। अब ध्यान से देखो, जब काउंटिंग करते हैं तो अभी रूल्स की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं। रूल्स की बात छोड़ो। काउंटिंग OH से होती है। OH के पास जो कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास से गिनती शुरू की जाती है, लंबी चेन है 4 कार्बन की। एक कार्बन की ब्रांच है, ब्रांच एक कार्बन की है, तो नाम बनेगा मिथाइल, और मिथाइल आता है पहले। तो मिथाइल कौन से नंबर पे, जिस भी नंबर पे कोई ग्रुप अटैच हो वहां सर्कल कीजिए, क्योंकि नाम लिखते वक्त वो नंबर यूज करना होगा। तो 3 पे है बेटा मिथाइल। 3 पे कौन है बेटा? मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है, देखो प्रीफिक्स आ गया, 4 कार्बन की चेन है यानी कि ब्यूट। सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन। और 1 पे क्या है बेटा? ऑल। 1 पे क्या है बेटा? ऑल। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ऐसे ही इसका नाम देखो, 1 2 3 4, कोई ब्रांच नहीं है, तो नाम बना भाई ब्यूटेन 1 ऑल। नाम बना बच्चों ब्यूटेन 1 ऑल। और इसमें तो भाई कोई ग्रुप वगैरह ही नहीं है, तो इसका नाम बना ब्यूटेन। ब्यूटेन से और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता मैं इसको। तो अब आप ध्यान से देखो, जो 3 मिथाइल है बेटा वो प्रीफिक्स है, जो ब्यूट है बेटा वो रूट वर्ड है, जो एन है बेटा वो प्राइमरी, और जो ओल है बेटा वो सेकेंडरी क्या है बेटा? सफिक्स है। सही है। अब हमने टहनी हटा दी तो प्रीफिक्स रहा ही नहीं, सिर्फ रहा रूट वर्ड। एन में रहा प्राइमरी सफिक्स और ओल में रहा सेकेंडरी सफिक्स। ओल में रहा भाई सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे ही ब्यूट रहा आपका रूट वर्ड और एन रहा आपका प्राइमरी सफिक्स। और आपसे यही कहा जा रहा था कि नाम में 4 चीजें मेन है, जिसमें से रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स ऐसा है जो हमेशा आएगा ही आएगा, और बाकी दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या इन 3 एग्जाम्पल से बात क्लियर हुई? अब इन्हीं 3 एग्जाम्पल से हम कुछ रूल्स निकालते हैं। रूल्स क्या? लंबी चेन ढूंढनी होती है, उसी को पेरेंट चेन कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप के पास से गिनती करते हैं, सही है। और जहां जहां ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप है, उसे नंबर से इंडिकेट किया जाता है। नंबर और इंग्लिश के बीच में डैश आता है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आगे आएंगे, नोट्स में सब मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहीं से रूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकें तो अच्छा है। पहला अक्षर कैपिटल है, फालतू का कोई स्पेस नहीं है। ध्यान से देखिए, इनको नोट कीजिए और फिर हम अपने रूल्स पर प्रोसीड करते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा बेटा। और पहले ही रूल में हमने ऐसा करा है बेटा, रूल्स रखे हैं कम काउंटिंग में, उनके अंदर छोटे छोटे सब पॉइंट्स बना दिए हैं। जैसे कि अगर क्लास 11th की बात करूं तो पहला रूल कहता है लंबी चेन ढूंढ लो। हमने लंबी चेन में ही ये ऐड कर दिया कि भाई लंबी चेन ढूंढने के साथ साथ गिनती वहां से शुरू करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले। हमने साथ साथ ये भी ऐड कर दिया कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसे चेन का हिस्सा मानो। 1 और 2 में तो चलता है ये नियम, 3 जब हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक जैसे ग्रुप तो रूल थोड़ा बदलता है, वो बातें आगे आएंगी, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहला ध्यान फंक्शनल ग्रुप का रखना है, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान देना है,
और उसके बाद आपको ध्यान देना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी कि ब्रांचेस पे, यानी कि ब्रांचेस, यहां पर मतलब है ब्रांचेस से। ये किसकी प्रायोरिटी है? ये है प्रायोरिटी ऑफ नेमिंग, नंबरिंग, प्रायोरिटी ऑफ नंबरिंग। बोले तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपको आसान हो गया कि काउंटिंग यहां से होगी, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है भाई तो आपको देखना होगा क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो आपको देखना होगा कि क्या कहीं पर ब्रांच तो नहीं आ गई, और अगर ब्रांच भी नहीं है तो भैया काउंटिंग कहीं से भी कर लो, सीधी चेन ही होगी। देखो ध्यान से, पहला फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के पास से गिनती, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है उसे चेन का हिस्सा माना जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मान्यता है डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की, टहनी की कोई प्रेफरेंस नहीं है डबल ट्रिपल के आगे। ऐसे ही अगर डबल ट्रिपल नहीं है तो ध्यान रखना है ब्रांचेस का, और अगर ब्रांचेस नहीं है तो भैया आप स्ट्रेट चेन होंगे, काउंटिंग कहीं से भी कर लो। एक ही रूल को हमने छोटे छोटे रूल्स में बांट दिया, तो यहां लंबी चेन निकल कर आई 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर 1 पे ग्रुप है OH और नंबर 6 पे लगा हुआ है एक कार्बन की टहनी, बोले तो मिथाइल। बॉन्ड लाइन वाला काम भी आप चाहें तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं। आपके पास 7 कार्बन है और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। छठे कार्बन पे एक कार्बन है और पहले कार्बन पर एक OH है, सही है। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पहले के बन गए 3 CH3, इसके बन गए 3 CH3, इसके बन गए 3 एक ही H, इसके बन गए 2 बॉन्ड CH2, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 और इसके भी 2। आप कैसे भी कर लीजिए, बॉन्ड लाइन में हर कॉर्नर एक कार्बन है, उसकी बॉन्डिंग को सेटिस्फाई कर रहा है हाइड्रोजन, जो शो नहीं किया जाता बॉन्ड लाइन में, बाकी ग्रुप दिखाए जाते हैं। अब जिस भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होते हैं उसे चेन का हिस्सा मानते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तरीका सही है नंबरिंग का। अब मैं नीचे वाले में आया तो मुझे फंक्शनल ग्रुप ऐसे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। यहां से करूंगा डबल बॉन्ड को नंबर कम, यहां से करूंगा टहनी को नंबर कम, प्रेफरेंस ज्यादा है डबल बॉन्ड की, इसकी मान्यता ज्यादा है, तो गिनती में नंबर इसको मिलना चाहिए कम। ये तरीका बिल्कुल ठीक। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको नंबर कम दीजिए आप। बीच में आ गया 1 2 3 1 2 3, अभी आप कहीं से भी काउंटिंग कर लो, मान लो यहां टहनी लग गई, मान लो 1 2 3 1 2 3, डबल बॉन्ड पे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रहे। इस वाले केस में डबल बॉन्ड पे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे में आपको गिव लोअर नंबर टू ऑल। अगर भाई देखो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, यहां पर ज्यादा मान्यता डबल बॉन्ड की है, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भैया दूसरे वाले को भी नंबर कम दे दो, क्योंकि कहीं से भी काउंटिंग करने पर डबल बॉन्ड का नंबर तो 3 ही आएगा। ये तरीका ठीक है। अगर आपने ऐसे करा नाम तो टहनी को नंबर मिलेगा 5 और ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर आप इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं तो हमें बाकी ग्रुप्स का भी ध्यान रखना होगा। ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की है मिथाइल इथाइल के मुकाबले, हेलोजन्स के मुकाबले, तो इसीलिए आपको ये बात भी ध्यान रखना, हेलोजन्स को मेन ग्रुप नहीं माना जाता है, इसलिए उन्हें सब्स्टिट्यूएंट के साथ ट्रीट किया जाता है और उनका प्रीफिक्स लगता है। ऐसा ही ग्रुप है ईथर, ये बात आगे सिखाऊंगा जब हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की एक साथ बात करेंगे। यहां थोड़ा सा बात बता दिया मैंने आपको कि डबल की प्रेफरेंस मिथाइल इथाइल से ज्यादा होती है। हमने कहा ठीक है, तो डबल बॉन्ड की काउंटिंग दोनों साइड से 3 ही बैठ रही है, हमने कहा ये भी ठीक है, तो ऐसे केस में मिथाइल को भी नंबर कम मिल जाए ना, तो हम काउंटिंग इस वाले एंड से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही यहां देख लीजिए, यहां देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मिल रहा है नंबर, तो गलत है। आप काउंटिंग कम से कम करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6, 5 6 नंबर मिला, गलत है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ठीक है। नंबर कम से कम इस वाले में भाई कहीं से भी काउंटिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी काउंटिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बात क्लियर है। अगर फंक्शनल ग्रुप है
तो फंक्शनल ग्रुप को लंबी चेन में मानना होगा। अब गिनती में चेन बड़ी बैठती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी चेन होगी उसी को ही पेरेंट चेन कंसीडर करना पड़ता है। सेकंड, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसे चेन का हिस्सा मानिए। जैसे यहां पर मैंने फंक्शनल ग्रुप के बराबर में से काउंटिंग स्टार्ट करी है, जबकि यहां फंक्शनल ग्रुप से ही काउंटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि चेन तो कार्बन की गिननी है और यहां कार्बन है, ओ पे तो कार्बन है नहीं, ओ के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, तो गिनती यहां से होगी। एक्सपेंड करके भी आपको दिखाया है, साथ है और साथ ही वहां है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या ढूंढूं? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखना होगा, उनको नंबर कम मिले। डबल ट्रिपल को कम मिल रहा है लेकिन टहनी बच रही है, तो डबल ट्रिपल का नंबर अगर दोनों साइड से सेम है तो टहनी को भी नंबर अब कम दे दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास सिर्फ टहनी है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो टहनियों को देखो, टहनी भी नहीं है तो भैया अब सिंगल चेन बची होगी, काउंटिंग कहीं से भी कर ले। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, आपके पास भाई ब्रांच भी नहीं है, तो बचा क्या? बची केवल सिंगल चेन, तो काउंटिंग कहीं से भी करिए। अब कुछ छोटी छोटी बातें और ऐड कर रहा हूं। जब भी आप कोई नाम लिखते हैं तो उसमें एग्जैक्ट पोजीशन बतानी होती है। मान लीजिए 2 ब्रांचेस आ रही हैं मिथाइल की, तो डाई का इस्तेमाल होगा, 3 आ रही है तो ट्राई का इस्तेमाल होगा, 4 आ रही है तो टेट्रा, जैसे कि डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, पेंटा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल। और अगर आप डाई बोल रहे हैं तो नंबर भी 2 आएंगे, ट्राई बोल रहे हैं तो नंबर 3 आएंगे, और टेट्रा बोल रहे हैं तो नंबर 4। जैसे कि 2,2 डाई मिथाइल, यानी 2 पे 2 बार लगा हुआ है, नंबर 2 कार्बन है और उसी पर ही एक मिथाइल ऊपर है और एक मिथाइल नीचे है, ये हो गई लंबी चेन, इसका नाम बनेगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फाबेट्स के बीच में आएगा डैश। कोई ग्रुप 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा ट्राई, 4 बार आएगा टेट्रा। अगर प्रीफिक्सेस बहुत सारे हैं, जैसे कि यहां बात करूं, एक टहनी है मिथाइल की तो आप एम लगा दीजिए, एक टहनी है 2 कार्बन की तो आप ई लगा दीजिए। कारण कि भैया अगर टहनियां होती हैं 4-5 तो सभी लिखी जाती हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग जो आपने कर दी वो ठीक। अब इसका नाम बनेगा 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल और हेप्टेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, यानी कि टहनियों को लिखने का भी एक क्रम है, उसी क्रम को हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आज का काम इतना ही है। जो जो काम हो रहा है रूल्स पक्के कीजिए, एग्जाम्पल यहां से भी नोट कीजिए और नोट्स बनाते वक्त भी एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए। जितना कराता जा रहा हूं उतना करते जाइए। जीओसी पे ही थोड़ा समय ज्यादा लगाना है, जब एक बार चैप्टर पे आ जाएंगे तो कहानी तेजी से चलेगी, क्योंकि जो समझाने का होगा समझाया जाएगा और जो लिखवाने का होगा वो आपको लिखने के लिए घर पे दिया जाएगा। बहुत जल्द ही जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी आपकी ऑनलाइन क्लासेस रोक कर आपको ऑफलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि अब प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो जब तक हो पा रहा है कीजिए और फिर हम क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।